नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् तेथा मंगलम् ताहु मंगलम् केवलीपणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा तेधा लोकोत्तमा ताहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। हे वीतराग सर्वज्ञ देव हम वंदन नित्य तुमको करते भय लालच वा स्वार्थ भाव तज जिन प्रभु भक्ति में नित्य रमते हमको दो आशीष की हम सब जिन वाणी का समझे मत मुनि सम ज्ञान वैराग प्राप्त कर निजानंद पाहो हो निष्कर मुनि सम ज्ञान वैराग प्राप्त कर निजानंद पाहो निष्कर। कल हमने ये प्रार्थना समझी थी। इसमें जो विषय आया है मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चों ने याद किया है। और उसमें मैंने कल 2 कहानियां सुनाई थी, वो कहानी के अंदर से भी प्रश्न पूछूंगा, तभी ध्यान से प्रश्न सुने और उत्तर दें। इस प्रार्थना में जो शब्द आए हैं उनमें से वीतराग शब्द का क्या अर्थ है? वीतराग। बोलो नित्या। वितराग शब्द का अर्थ है इसकी राग बीत गया उसको वितराग कहते हैं। जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है उसे वीतराग कहते हैं। तो ठीक, राग द्वेष में क्रोध मान माया लोभ वगैरह सारे विकार आ गए। ठीक है, सारी कसाएं सारे पाप भाव सब सारे विकार आ गए। उन सब का अभाव जिसको हो गया है वो वीतराग है। भगवान वीतराग होते हैं। और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिसको बताना है हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं किसी से भी पूछूंगा। चलो आरव तुम बताओ। सर्वज्ञ मतलब बोलना है, वीतराग का मतलब बोलना है। सर्वज्ञ का मतलब बोलना है। हाँ, सर्वज्ञ का मतलब जो वो 3 लोग को जानते हैं और एक साथ जानते हैं क्या होएगा, क्या हो रहा है, क्या होएगा। वो सब जानते हैं। हाँ, साथ ही जानते हैं कि क्रम क्रम से जानते हैं?
एक साथ जानते, क्रम क्रम से नहीं जानते। क्या बात, बड़ा जोरदार जवाब दिया है, बहुत अच्छा, शाबाश। मम्मी बगल में बैठी है क्या? नहीं, मम्मी क्लिनिक गई है। अरे वाह, तो ठीक है, तो तुमने ही जवाब दिया है, बहुत अच्छा, शाबाश। तो सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व का मतलब सब कुछ और सब, और ज्ञ मतलब जानने वाला, तो जो सब कुछ जानने वाला है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत अच्छा बताया अरुल। अब इसके बाद बताओ, हमें भगवान जिनेंद्र की भक्ति किस किस तरह करना चाहिए? बताइए। हाँ, सानवी देवल सिंह, बोलिए। डर के नहीं, शांत भाव से। शांत भाव से करना चाहिए, निष्काम भावना से करना चाहिए, मतलब कोई कामना नहीं करना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये मिल जाए भगवान से, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसे भावना से नहीं करना चाहिए। तो मतलब शांत भाव से भक्ति पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से भाव नहीं रखना चाहिए भक्ति करते हुए? कौन कौन से भाव छोड़ देना चाहिए, कौन बताएंगे? जान्या। हम्म। हम्म। पाप भाव को छोड़ देना चाहिए। और कोई बताओ, आरोही बताइए। भय, लालच, भय, लालच और स्वार्थ भाव को छोड़कर। भय, लालच व स्वार्थ भाव तज, तज मतलब छोड़कर, तो भय छोड़कर, लालच छोड़कर और स्वार्थ भाव छोड़कर भगवान की भक्ति करना चाहिए, ठीक है। तो ये भय छोड़कर का मतलब क्या हुआ? भय छोड़कर भक्ति करना चाहिए का मतलब क्या हुआ? कौन बता रहे हैं? गौर भी बता रही है, बताओ। डर। हाँ, भय का मतलब है डर, तो भगवान से डर डर के भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए बिना डर के। तो डर डर नहीं लगता तुम्हें भगवान को देख के? अरे तुम बताओ, मम्मी से मत पूछो, इधर देखो। नहीं लगता? कैसा लगता है भगवान को देख के? अच्छा। अच्छा लगता है। तो शांति मिलती है कि अशांति मिलती है? शांति। शांति मिलती है, ठीक है। और कोई ऐसा भयानक रूप दिख रहा हो तो उसको देख के कैसा लगता है? डर। डर लगता है। तो दुख होता है कि सुख होता है? दुख। दुख होता है, ठीक है। तो हमारे जिनन भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, शांत मुद्रा है उनकी, और उनको देखते हैं तो हमारे अंदर भी शांति छा जाती है, और हमारे अंदर से भय, लालच और ये स्वार्थ का भाव, ये सारे विकारी भाव दूर हो जाते हैं, है ना। और इसी इसी भावना पूर्वक ही भक्ति करना चाहिए, भय, लालच और स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलो, अब बताओ कि भगवान से हम क्या आशीष चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं भगवान से? कामना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कामना की जाती है कि भगवान हमें भगवान बना दो, हम भगवान बन जाएं, इस तरह की कामना भी की जाती है। वास्तव में तो ये भी कामना ना करो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी ये कामना तो भक्त कर लेता है, लेकिन भोगों की कामना कभी नहीं करता। तो क्या, हाँ मैत्री बता रही है। जिनवाणी का समझे मर्म। जिनवाणी का समझे मर्म, जिनवाणी का जो मर्म है, जिनवाणी में जो 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 बताया गया है उसका भाव हम समझें। भैया जी आप फिर पढ़ा दोगे वाली का, अभी तक खाना ज्वाइन नहीं हो पाए थे। कल क्या नहीं कर पाए थे? ज्वाइन? नहीं हो। अच्छा, अभी अभी ध्यान से सुनो तो आ जाएगा,
ठीक है नहीं? प्रकृति आ रही हो क्या तुम? यहाँ ध्यान दो। और क्या चाहते हैं हम भगवान से? हाँ आरुल बताओ। हम भगवान बन जाए। हम भगवान बन जाएं। कैसे बनेंगे भगवान? भगवान मुनि महाराज बन के आत्मा को देख के पहचान के मोक्ष जा सकते हैं। और आत्म कर्मों को नाश करके। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया। मुनि सम ज्ञान विराग प्राप्त कर निजानंद पा हो निष्कर्म। ये इस पंक्ति में बताया है और आपने अपनी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से बोला है, बहुत खुशी हुई। अब कितने बच्चे ये प्रार्थना सुना सकते हैं बिना देख के पूरी? जान्या ने याद कर ली है, और बताओ किसने याद कर ली है? प्रकृति। अच्छा, बिना देख के बोलना पड़ेगा। चलो प्रकृति बोलो। वीतराग सर्वज्ञ देव, हम वंदन नित्य तुमको करते, भय लालच वा सर्व स्वार्थ भाव, स्वार्थ भाव तज प्रभु भक्ति में नित रमते। हाथ जोड़ के बोलो। आशीष की हमको दो, आशीष की हम सब जिनवानी का समझे मार्ग। मुनि संग ज्ञान विराग प्राप्त कर निजानंद पाओ निज मार्ग। 3 गलतियां हुई हैं। आशीष लिखा है, आशीष, आशीष नहीं आशीष। और मर्म लिखा है, मर्ग बोला है तुमने, मार्ग बोला है ना, मर्म म है मर्म। निष्कर्म, निष्कर्म, ठीक है। और बीच बीच में बहुत देखा है, बिना देख के बोलना है। और अच्छा याद करिए। चलिए अब मैं किससे सुनने वाला हूँ? गौरवी से। हे वीतराग देव, हम बन जाने तुमको घर पे, जिन भक्ति में नितरम थे, हमको तो आशीष के हम सब जनवारी का समझे मन, मुनि सम ज्ञान विराग प्राप्त कर निजानता हो निष्कर्म। बहुत अच्छा। अब प्रार्थना अपन जब करते हैं तो हाथ जोड़ के करना चाहिए, है ना? तो अच्छे हाथ जोड़ें और फिर भक्ति प्रार्थना करें, इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब हाँ क्या गलती हुई? इसने बोला कि निज भक्ति, हाँ, प्रभु भक्ति में नित रमते। क्या लिखा है? चौथी पंक्ति देखो, प्रभु भक्ति। आपने जिन भक्ति बोला है या फिर निज भक्ति बोला है? क्या बोला? जिन भक्ति बोला है। जिन ठीक तो है, लेकिन यहाँ पर बोलना है प्रभु भक्ति। जो शब्द है वही याद करना चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए। अब कल मैंने 2 कहानियां सुनाई थी। कौन बच्चा कहानी सुना सकता है? रावण वाली सुनाओ। चलो सुनाओ। आरोही रावण वाली कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर और बच्चों से भी सुनेंगे, फिर प्रश्न भी करेंगे। हाँ चलो बोलो। रावण कैलाश पूरी 5। हाँ, रावण कैलाश पर्वत के ऊपर से एक बार रावण कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था। कहानी सुनाओ अच्छे से। हाँ, एक बार रावण कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तो वहां पर
उसका विमान रुक गया। वहां पर उसने उतर के देखा तो वहां पर मुनिराज थे, तो उनका नाम था बाली। तो रावण ने बोला कि तुमने मेरा विमान रोका, मैं तो क्या किया मैं उसने? इतना बड़ा राजा हूँ। तो रावण ने वो जो चट्टान थी, पर्वत था, अपनी विद्या के बल से वो नीचे गया उसके, और उसे उठा लिया। तो सारे मंदिर हिलने लगे, और जो पशु पक्षी थे वो उनको भी तकलीफ होने लगी। तो बाली मुनिराज ने सोचा कि ये गलत कर रहा है, मंदिर भी हिल रहे हैं और जानवरों को तकलीफ भी हो रही है। तो बाली मुनिराज ने जाके वो खड़े थे, तो उन्होंने अपने पांव का अंगूठा पिचका लिया, दबा दिया। तो चट्टान नीचे होने लगी, पर्वत नीचे होने लगा, तो रावण दब गया, और फिर विमान से उतर के उनकी पत्नी दब गया तो क्या करने लगा? रोने लगा। तो विमान से उतर के रावण की पत्नी आई और बाली मुनिराज से बोला कि इसे माफ कर दो। तो उनने अंगूठा ढीला कर दिया, तो वो निकल के बाहर आया, और उसने रावण ने मुनिराज से बहुत माफी मांगी, और जो मंदिर थे वो सब ठीक करे और भक्ति करने लगा। तो एक देव आया और उसने बोला कि मंगाओ जो तुम्हें मंगाना है। तो उसने बोला कि मैंने कुछ पाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं की है, मैं तो उनके जैसा बनने के लिए उनकी भक्ति कर रहा हूँ। तो देव ने रावण को दो विद्याएं दे दी और चला गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं करना चाहिए, उनके जैसे बनने के लिए करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत अच्छा। और भी इस कहानी से कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। ये तो शिक्षा बताई दी आरोही ने, लेकिन और भी शिक्षाएं मिलती हैं इस कहानी से, कौन बताएगा? आरोही बताओ। मुझे कहानी भी सुनानी है। पहले शिक्षा बताओ। हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, और मान भी नहीं करना चाहिए। उसने मान भी किया था, क्रोध भी किया था। और उसके कारण, क्रोध और मान के कारण उसने क्या नुकसान किया? उसने मुनि महाराज का अपमान भी किया और वो दब भी गया। और वो तो होगा, सजा मिल गई, लेकिन उसने मंदिर भी हिला दिए, पशु पक्षियों को दी, मतलब ऐसा गुस्सा किया कि उससे कितना नुकसान हुआ। हाँ, भगवान की मूर्तियां, मंदिर हिलते तो भगवान की मूर्तियां भी हिलेगी, और पशु पक्षी जीव होते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने जीव दया का पालन भी नहीं किया। उसने जीवों को दुख पहुंचाया, तो हिंसा ही होगी। उसने हिंसा भी किया, जीवों को दुख पहुंचाया। चलिए, बहुत अच्छा। और अब एक मिनट, दूसरी कहानी कौन सी सुनाई थी? अच्छा, यही वाली सुनानी है क्या आरुल को, ये दूसरी वाली? हाँ, कौन सी? दूसरी कौन सी सुनाई थी कल मैंने?
दूसरी पूजा वाली सुनाई थी। कौन सी पूजा वाली? मतलब भय से नहीं करना चाहिए और लालच से भी नहीं करना चाहिए, वो वाली कहानी। तो उसकी कहानी कौन सी थी? उसकी कहानी का वो कौन सी थी? हमें हमें पूजा भय और लालच से नहीं करना चाहिए, वो हाँ, ये एक वाली मिनट, कहानी। सानवी बोल रही है शायद, देखते हैं। हाँ बोलो। मुझे दूसरी कहानी याद है। क्या? मुझे दूसरी कहानी याद है, कौन सी? पूजा वाली। सुनाइए। एक दिन एक गांव में एक मुनिराज आए थे। फिर इंसान ने उनका बहुत विनय पूर्वक से आहार किया। फिर उसके घर में इंद्र आकर रत्न बरसाने लगे और गांव के लोग भी उसका आदर करने लगे। उसका जो वो पड़ोसी था उसे आया। फिर एक दिन फिर एक मुनिराज आए। फिर उस पड़ोसी ने उनके घर पर आहार किया। उन मुनिराज ने उस पड़ोसी के घर पे आहार किया। फिर चुपके से देख रहा था वो ऊपर रत्न बरसे क्या, ऊपर रत्न बरसे क्या। लालच में आ गए थे, इसलिए रत्न बरसे भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर। याद आई आरुल कहानी? पंचाश्चर्य वाली कहानी है वो ना। चलो तो इस तरह ये 2 कहानियां सुनाई थी कल। चलो आरुल को पहली कहानी पर सुनानी है तो सुना लो। चलो पहली सुनाओ, दूसरी सुनाओ। दूसरी याद आ गई क्या तुम्हें? मुझे दूसरी याद थी, पहले ये भी याद थी, पर दूसरी वाले का नाम भूल गए थे। अच्छा ठीक है, तो दूसरी वाली सुनाओ। सानवी ने सुनाई अभी। एक इंसान था, उसने महाराज को उसने हार खिलाया था, दिया था, और उसने हाँ, और उसने लालच भी नहीं किया और भय से भी नहीं हार दिया, एकदम शुद्ध भाव से हार दिया। तो फिर हार होने के बाद शुद्ध भाव से हार दिया, बिना भय बिना लालच के, तो भाई ऊपर से, और उन्होंने हीरे चांदी बारिश हुई। तो वहां ऐसा हुआ। और फिर मुनिराज के जाने के बाद एक बावले में जिससे जिससे आहार दिया था, उसमें खाना बहुत सारा था और वो समाप्त ही नहीं हो रहा था। पूरे गांव पूरे ने दे सकते थे, मतलब दिया नहीं, पर वो तब भी समाप्त नहीं हो रहा था। वो एक रिद्धि थी। और फिर जब शाम हुई तब वो खत्म हो गया, मतलब जैसे ही रात होते जाए वो खत्म हो गया, क्योंकि रात में मुनिराज आहार नहीं करते, खाना नहीं खाते, और श्रावक भी नहीं खाते। हाँ, इसलिए शाम होने और बाकी जो लोग थे गाँव आशेरा गाँव कहाँ के भी लोग होंगे, तो उनको भी गर्व हुआ उससे, और वो भी शाबाशी करने लगे उसकी। उसके पड़ोसी ने ये सब देखा तो उसने सोचा और उसकी धन मतलब और
हाँ, और उस आदमी की जिसने हार दिया था उसकी धन दौलत भी बहुत बढ़ गई थी। और उसके पड़ोसी ने सोचा कि मुनिराज को हार देने से इतना सब हो गया, तो उसने भी सोचा मैं भी हार दूंगा तो इतना सब होएगा। तो फिर दूसरे दिन जब मुनिराज हार करने के लिए आए, जो पड़ोसी था उसने मुनिराज को हार लेने के लिए हार दिया। हाँ हाँ, वो हार दे रहा था आहार पर आहार हाँ, वो हार दे रहा था पर वो लालच से दे रहा था। और वो हार लेता था और छुपके से ऊपर ऐसे देखने लगता था। तो वो देख रहा था देव आए नहीं, बारिश आई नहीं, मतलब चांदी मोती की बारिश आई नहीं, उसे देख रहा था। वो इंतजार करने लगा, है ना। और फिर वे हार होने के बाद मुनिराज जो चले गए तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने लालच से हार दिया था। और उसने शायद भेड़ से भी हार दिया था। इससे उसने लालच से हार दिया था, इसलिए तो उससे हाँ इतना सब हुआ नहीं, क्योंकि उसे पैसा धन दौलत इतने सब चीजों के लिए चाहिए था, इसलिए। और जो व्यक्ति था उसे तो भगवान बनने के लिए, निराज जैसे बनने के लिए किया, पर जो पड़ोसी था उसने धन दौलत इतने चीजों के लिए किया, इसलिए कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमें कभी भी लालच से धर्म कार्य नहीं कर। लालच से भय से कभी भी हार नहीं देना चाहिए और पूजा भी नहीं करना चाहिए। और हमें शुद्ध भाव से, अच्छे भाव से पूजा और हार देना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अभी तक ये जितने बच्चों ने बोला है बहुत सुंदर बोला, सभी बच्चे उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, म्यूट करके तालियां बजाएं। भैया जी मुझे सुनाना है रावण वाली कहानी। भैया जी आप कैसे सुना दीजिए। ओके, मैं सुनाऊं फिर से? हाँ क्यों, अभी तो सुना दी, अभी आरोही ने सुनाई ना, तो आपने सुन ली। और अभी आरुल ने सुना दी और उसके पहले सानवी ने सुनाई वो दूसरी कहानी पंचाश्चर्य वाली। तो दोनों कहानियां हो गई ना। अब उसमें से प्रश्न करें। अच्छा, तो बताइए, रावण ने कौन कौन, इस कहानी में रावण ने कौन कौन से गलत भाव किए, गलत काम किए जो हमें नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? प्रकृति से पूछते हैं, प्रकृति बताओ। रावण ने मुनिराज पर क्रोध किया और जीव और मंदिर मतलब कैलाश पर्वत को उठाया, तो वहां पे जो जीव थे और वो उनकी हिंसा भी हुई थी और मंदिर की मूर्तियां भी गिर गई थी, घमंड भी करा था। हाँ, जो भी नुकसान हुआ होगा, तो ऐसे सब काम नहीं करने चाहिए, घमंड किया था। हाँ, बहुत अच्छा। ओके, अब बताना है, ये रावण का पहले क्या नाम था और रावण नाम कैसे पड़ गया? कौन बताएगा? गौर भी बताएगा। उनका नाम दशानन था। अच्छा, और रावण कैसे पड़ गया नाम? नहीं पता?
किसको पता है रावण नाम क्यों पड़ गया? आरुल बता रही है, बताओ। क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था, इसलिए उसका नाम रावण पड़ गया। नहीं 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 चलो प्रतिष्ठा बताएगी। आवाज नहीं आ रही प्रतिष्ठा, आवाज नहीं आई। तो रावण दब गया और वो रोने लगा उसके लिए। रावण दब गया था ना पर्वत के नीचे, जब मुनिराज ने थोड़ा सा अंगूठा दबाया पैर का तो वो दब के रोने लग गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया रावण। हाँ, पहले तो उसका नाम था दशानन, लेकिन वो रोया ना, इस कारण से उसका नाम हो गया रावण। हाँ अरुल क्या कह रही है? मुझे प्रश्न है। बोलिए। ये कहानी रावण की कहानी में से वो दब गया रोने लगा, मतलब रावण का मतलब क्या होता है? रोने वाला वो दब गया रो रहा था, इसलिए उसका नाम रावण पड़ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। और दशानन कैसे नाम पड़ा पता है आपको? दस आनन, आनन मतलब होता मुख, दस आनन मतलब होता मुख, तो दस मुख। अब दस मुख वाला कोई आदमी होता है क्या? तो नाम कैसे पड़ा दशानन? गुंजन बता रही है, बोलो बोलो गुंजन, बोलना है। सर भैया जी, वो एक माला, जब वो छोटा था तब वो एक माला में देख रहा था, तो जब वो माला टूटी तो उसने देखा कि उसमें उसके 10 सिर बन रहे हैं। 10 सिर बन रहे थे कि 9? भैया जी 9 9। हाँ, एक तो उसका था ही, टूटी नहीं थी। 9 हीरो वाली एक देवों के द्वारा रक्षित एक हार था। 9 हीरे थे उसमें जड़े हुए, है ना? जड़े हुए क्या, 9 हीरों का, जैसे मोती की माला होती है ना, ऐसी वो 9 हीरों की माला थी। तो वो देवों के द्वारा रक्षित थी, मतलब बहुत बहुत दिव्य थी। लेकिन रावण उसको लेके खेलने लगे, उसको पकड़ के खेलने लगे, तो उसमें दिख रहे थे 9 मुख। उनका मुख जो दिख रहा था, सभी हीरो में दिख रहा था ना, उनके अंदर दिख रहा था मुंह। तो 9 तो हो गए ये, और एक एक उनका खुद का, तो 10 हो गए ना। तो 1 और 9 10, तो 10 मुख, इस तरह 10 मुख हुए, तो उनका नाम हो गया 10 मुख, अर्थात दशानन। आनन का अर्थ होता है मुख, और 10 हैं मुख जिसके, उसे दशानन कहते हैं। तो 10 मुख कैसे हो गए कि वो 9 तो दिख रहे थे उसे ही हार में, और एक था उनका मुख, तो इस तरह हो गए 10। इसीलिए उनका नाम पिताजी ने रख दिया, उनके पिताजी ने दशानन, दशानन नाम रख दिया। ठीक है ना? इस तरह ये कहानी है। चलो अब अपन आगे बढ़े। अब आपसे प्रार्थना भी मैंने सुनी ली है, और 2 कहानियां जो कल सुनाई थी उनका भी वो कहानियां भी सुन ली, और उनसे क्या शिक्षा मिली वो भी आपसे सुन लिया। अब क्या है, जान्या को क्या बोलना है और सिद्धि को क्या बोलना है? सर प्रार्थना वाली पोयम सुनाना है। अच्छा सुनाओ। हे वीतराग सर्वज्ञ देव, हम वंदन नित्य तुमको करते, भय लालच व स्वार्थ भाव तज, प्रभु भक्ति में नित्य रमते। हम जोड़ो। हम दो हमको दो आशीष की, हम सब जिन वाणी का समझे मर्म, मुनि सम ज्ञान विराग प्राप्त कर, निरानंद पाओ निष्कर्म। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा अच्छा सुनाया। अब जान्या को क्या करना है?
भैया जी मुझे भी प्रार्थना सुनानी है। अच्छा, याद है? हाँ। सुनाइए। तेरा सर्वगुरु हम बंदन नित तुमको कर दे, वै लालच वा स्वार्थ भाव कर, प्रभु भक्ति में नित्य रमते, हमको दो आशीष कि हम सब जनवाड़ी का समझे मैं, मुनि सम ज्ञान वैराग प्राप्त कर, निजानंद पाहो निष्कर, निजानंद पाहो निष्कर। जैसे बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सुनाया जान्या ने, बस बहुत अच्छा। इस तरह ये कल हमने कविताएं सीखी थी। हाँ, नित्या को क्या करना है भाई? भैया जी तो चार लाइन याद हो गई इस कविता की। 4 लाइनें याद हो गई। हाँ भैया जी अब कल तक पूरी कर लेना, वो कल सुनेगी। सानवी के बगल में कौन बैठी है? अच्छा, याद हो गया क्या? कहानी याद हुई? आज ही आई है, ठीक है। कहानी सुनी बेटा तुमने? सुनी? अच्छी लगी क्या? हाँ, डेली आना है, ठीक है। तो इस तरह हमने कल की प्रार्थना के प्रश्न उत्तर किए और कहानी भी फिर से रिवाइज की। अब आगे बढ़ते हैं। स्तवन की महिमा। अगली कविता का नाम है स्तवन की महिमा। स्तवन अर्थात गुणगान। भगवान जिनेंद्र का जो गुणगान किया जाता है उसका नाम स्तवन। अरहंत आदि का जो गुणगान किया जाता है उसका नाम है स्तवन। अरहंत भगवान कैसे हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कैसे हैं, उनमें कौन से गुण हैं, है ना? वीतरागता है, विज्ञान है, और भी जो गुण हैं उनके अंदर है ना? मुनिराज हैं तो रत्नत्रय है उनके अंदर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और भगवान है तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे उनमें अनंत चतुष्टय हैं। ठीक है ना? हाँ, यही है आरुल, यही पेज है 40 पेज नंबर 40, राइट। चलिए तो अपन पढ़ते हैं अब। अरहंतादिक का गुणगान अरहंतादिक का गुणगान, उसे कहा स्तवन महान। पाप मुक्ति दे पुण्य महान, पहुंचाता है शिवपुर थान। स्वर्गादिक जो नहीं चाहता, स्वर्गादिक जो नहीं चाहता, ना चाहे लौकिक उत्थान। बिना कामनाए स्तुति करता, बिना कामनाए स्तुति करता, वह बन जाता है भगवान, वह बन जाता है भगवान, वह बन जाता है भगवान। ठीक है? क्या क्या बताया? इसको कहते हैं स्तवन। अरहंतादिक का गुणगान, उसे कहा स्तवन महान। स्तवन की क्या परिभाषा है? स्तवन स्तुति, पूजा, भक्ति, एक ही बात है ना? उसमें सब में गुणगान होता है अरहंत आदिक का। अरहंत आदिक, आदिक का क्या मतलब है? आदि। अरहंत आदि मतलब अरहंत के बाद सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और कोई भी आदिक में आ सकते हैं क्या? ये आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? जिन वाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म। तो ये 9 देव हो गए पूरे। तो पंच परमेष्ठी और नवदेव, वो सभी
तभी आदिक में आ गए। उनका गुणगान करना वह स्तवन कहलाता है। स्तवन की यह परिभाषा हुई। अरहंतादिक का गुणगान, उसे कहा स्तवन महान। तो उस स्तवन करने से क्या होता है? मुक्तामर पढ़ने वाले बताओ, स्तवन करने का क्या फल है? स्तवन करने से क्या फायदा होता है? हाँ बताओ नित्या। यदि पाप से मुक्ति होता है और पुण्य भी बनता है अपन को, और मतलब अपन मोक्ष भी पा सकते हैं। तो भक्तामर में ऐसा कहाँ आया है बताओ? आपको याद आ रहा है कहीं कि जहां भगवान का स्तवन करने से क्या लाभ है? 7वां काव्य से 10वें काव्य तक, इन 4 काव्यों में ये बात आई। हाँ। याद आया कुछ? वत्संतवेन पापं क्षराशयमुपैति शरीरे बाजाम् आक्रान्ते लोके मलिनमशेषे मासि शूरांसि देहिरङ्गसार्वरिमन्दिकारम्। बस 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 रुक जाओ। और यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, और 10वें काव्य में तो पूरा भगवान बनने की बात कही थी, कहिए कि नहीं है? हाँ। नात्यद्भुतम नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूषणाभवन्तमवेशवन्ता तुल्या भवन्ति भगतो नमताहिर्बिम्बा नित्याशतं निरनाथ समं करोति। याद आया इसका अर्थ? इसमें बात आई है कि नहीं आई? स्तवन करने से का, अरहंत आदि का स्तवन करने से भव भवांतरों से बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य का संचय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और वह जीव एक दिन भगवान की भक्ति करता हुआ भगवान जैसे ही अपने आत्मा का अनुभव करता है, और वह भगवान बन जाता है, वो स्वयं भगवान बन जाता है। इस तरह भगवान के स्तवन का ये महात्म है, उनकी महिमा है, भगवान के स्तवन की महिमा है। तो यहाँ लिखा अरहंतादिक का गुणगान, उसे कहा स्तवन महान। पाप मुक्ति दे पुण्य महान। पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति, और दे पुण्य महान, कि महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और क्या होता है? हाँ, और क्या होता है? पाप मुक्ति दे पुण्य महान, पहुंचाता है शिवपुर थान। शिवपुर, शिवपुर अर्थात मुक्तिपुरी। शिव का मोक्ष अर्थ होता है, मोक्ष, शिव का अर्थ है मोक्ष। तो मुक्तिपुरी या मोक्ष, तो शिवपुर का अर्थ वह मोक्ष है। तो मोक्ष स्थान को पहुंचाता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है, ठीक है, पहुंचाता है शिवपुर थान। और भगवान जिनेंद्र के भक्त की क्या भावनाएं नहीं होती हैं? स्वर्ग आदिक जो नहीं चाहता, ना चाहे लौकिक उत्थान। वो स्वर्ग आदि नहीं चाहता, न स्वर्ग चाहता है, न धन चाहता है, न संपदा चाहता है, न वैभव चाहता है ना? लौकिक कोई कामना नहीं है, लौकिक कोई कामना नहीं होती है। तो इस और दुनिया में मैं प्रभावशाली बनूं, कि मेरे पास भी धन हो, कि वैभव हो, कि ऐसा हो वैसा हो। जैसे वो मुनिराज को आहार कराने वाला जो दूसरा व्यक्ति था ना, पड़ोसी, उसके मन में लालच आया था, तो उसके यहाँ कोई पंचाश्चर्य नहीं हुए, है ना? ये जो लालच नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं बिना किसी कामना के, उनको ऐसा पुण्य बनता है कि वो अपने आप धन संपदा से संपन्न हो जाते हैं। और जब तक वो मोक्ष नहीं जाते तब तक इस संसार में उच्च पदों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ
लिखा है कि स्वर्ग आदि जो नहीं चाहता, ना चाहे लौकिक उत्थान, बिना कामना स्तुति करता वह बन जाता है भगवान। वो बिना किसी कामना के, बिना किसी चाह के भगवान जिनेंद्र की भक्ति करता है, अरहंत आदि की भक्ति करता है, इसलिए वह एक दिन भगवान बन जाता है, वो स्वयं भगवान बन जाता है। ऐसी बात यहाँ बताई है। अरहंतादिक का गुणगान, बोलो बोलो बोलो, अरहंतादिक का गुणगान, उसे कहा स्तवन महान। पाप मुक्ति दे पुण्य महान, पहुंचाता है शिवपुर थान। स्वर्गादिक जो नहीं चाहता, स्वर्गादिक जो नहीं चाहता, ना चाहे लौकिक उत्थान, बिना कामनाए स्तुति करता, बिना कामनाए स्तुति करता, वह बन जाता है भगवान, वह बन जाता है भगवान, वह बन जाता है भगवान। चलो, कितने बच्चों को याद हो गई? जब याद नहीं हुई तो याद करना है। आज का समय हो गया क्या? तो आप कल याद करके आएंगे, ठीक है? ये स्तुति, ये स्तवन की महिमा, एक कविता अच्छे से याद करना है, और इसमें जो बताया है उसे भी याद रखना है, ठीक? और इस तरह अपन आज की क्लास पूर्ण करेंगे, ठीक है?